ये करें स्टार्ट थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा जी सर। भी लोग आ रहे हैं, 1-2 मिनट ठहर जाते हैं। अच्छा, नाम पहले लिखा करें स्पेस, सॉरी, पहले रोल नंबर फिर स्पेस और नाम। इसके अलावा दरमियान में कोई चीज ना डाला करें, कॉमा वो स्लैश ये वो। ठीक है, अटेंडेंस लेने में आसानी देती है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम फंक्शन पे बात हो रही थी, किसी ने कोई बात पूछनी हो? सर आपने डेफिनेशन बताई थी फंक्शन की कि हम जितनी भी फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं वो एक्सप्लिसिट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सर फिर इस हिसाब से इम्प्लिसिट के अकॉर्डिंग तो हर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हम वाई स्केयर भी अगर दो वैल्यू भी आ जाए तो वो भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं कहा था। मिक्स कर रहे हैं। मैंने एक्सप्लिसिट का कहा था कि वो जो टेक्निकल डेफिनेशन हम यूज करते आए हैं आज तक, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन की यूज करते आए हैं, जी जी ठीक इम्प्लिसिट है। की नहीं। ये कहा था। इम्प्लिसिट की सर क्या होगी फिर? इम्प्लिसिट को कुछ लोग फंक्शन मानते हैं, कुछ नहीं मानते। सही। कुछ उसको इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन बोल देते हैं, फंक्शन कंसिडर नहीं करते टेक्निकली। लेकिन जो देख लें कि वो एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करते, तो उनको भी तो आप फंक्शन लिख देते हैं। सो इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली कलेक्शन ऑफ टू और मोर फंक्शन कह लें, कलेक्शन ऑफ या कम्बिनेशन कह लें। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शन टुगेदर। जबकि एक्सप्लिसिट जो है वो सिंपल सिंगल फंक्शन है। क्लियर? जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। बाकी लगता है सारे सोए हुए हैं। चलें आगे स्टार्ट करते हैं जी, मैं बोर्ड शेयर करता हूँ। तो उस दिन बहस हो रही थी कि क्या फर्क होता है। मैं दोबारा एक दफा पहले लिख लूं, फिर बात करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, इसके ग्राफ ये डिसाइड हुआ था कर्व के थे। इज इट? जी सर। इसके ग्राफ को क्या किया? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई भी उधर चला गया ना। जी ये सर प्लेन। एक्सप्लिसिट है, ये कर्व है।
जी जी, बताएं कुछ। सर प्लेन, प्लेन कहते हैं प्लेन। इसको जी सर, ये प्लेन बनाएगा। आयुषो यस। इक्वल टू सम कांस्टेंट कर दूं। अब बोलने सर प्लेन ही होगा। देख लें। कोई भी नहीं बोल रहा, सोए हुए हैं। सर जी लाइन तो नहीं होगी? मैंने कब कहा लाइन? नहीं, लाइन कहाँ से होगी? एक से ज्यादा वेरिएबल है, क्या हो गया इसमें? सर जी सर ये सर्कल। सबका जवाब कांस्टेंट आएगा ना तो एक से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दो वेरिएबल है और कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेट लाइन कैसे हो जाएगी? मुझे ये समझा दें। सर जी एक्स वाई की जो मर्जी एक वैल्यूज मिनट, पुट ये करो। इम्प्लीसिट एक मिनट, फंक्शन है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दोबारा, एक मिनट, दोबारा करते हैं। मैं ना थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और y अब वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह कांस्टेंट जीरो करने की बात है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है। इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, y इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब एक और लेते हैं, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये एफ ऊपर वाले एफ से डिफरेंट है, जस्ट फंक्शन के लिए एफ लिखा है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। और अब ये लिख दिया है एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। और ये आ गया कि और लिख रहा हूं, एक्स वाई जी। ठीक है। और यहां पे लिखने लगा हूं सी इज इक्वल टू, इसका माइक ओपन है। इट मीन्स दैट z इज इक्वल टू सी, w इज इक्वल टू सी। जी बता दें। अब बताएं जी, इसका ग्राफ क्या है सर कर्व। और इसका ग्राफ क्या है? सर लाइन, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन। एक मिनट, बारी बारी करते हैं ना। फिर इसका देखेंगे ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, और इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। जी अब पहले, सबसे पहले इसको देखते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिसाइड होगा, ये कर्व कहलाता है। ठीक है ना, जी कर्व सर। कहलाता। ठीक है। ये क्या कहलाता है? सही ये लाइन होगी। ये लाइन होगी।
कर्व में और लाइन में क्या फर्क है? सर कर्व बेंड बेंड टाइप होती है, लाइन स्ट्रेट। कर्व बेंड होती है, लाइन स्ट्रेट होती है। कर्व लाइन में एक ही पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट पे ही हमने बनानी होती है। कर्व टेढ़ी मेढ़ी कह ले, ठीक है, और लाइन स्ट्रेट कह ले, सीधी कह ले, इज इट लेवल में आ जाती जी है, सर। एक लेवल पे आ जाती है। नहीं, जी सर, जी सर, यही। यस सर। ठीक है, तो उसको लेवल कर्व भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, बोल सकते हैं। असल में हमारी बात शुरू हुई है लेवल सरफेस के ऊपर। जी सर। ऐसे ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। जी 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 सर। अब ये कर्व है, ठीक है, इक्वल टू सी लिख दिया। अब ये लेवल सरफेस है, ये इसको लेवल लाइन बोलेंगे, लेवल्ड लाइन, लेवल कर्व नहीं बोलेंगे। ये प्लेन है, प्लेन का ग्राफ है, थ्री वेरिएबल, थ्री डिमेंशन का ग्राफ बनता है ये वैसे, ठीक है, ये प्लेन का ग्राफ है, इसको लेवल कर्व बोलेंगे। ये स्पेस का ग्राफ है, फोर डिमेंशन है, फोर वेरिएबल है, ये थ्री डिमेंशन में आ गया, इसको लेवल सरफेस बोलेंगे। लेवल कर्व, ठीक है, लेवल सरफेस, ये टेक्निकली इसकी इम्प्लिसिड फॉर्म है, ये टेक्निकली इसकी इम्प्लिसिड फॉर्म है। बात समझ आ रही है? जी सर, यस जी सर। सर, आ रही है। एफ ऑफ एक्स वाई एक साइड पे कर दिए है ना सारे, ठीक है। लेवल कर्व की जो एक्सप्लिसिट फॉर्म है वो कर्व कहलाती है। मैं सर पॉइंट कर्व करता की, हूं, कर्व की वो इम्प्लीसिट है, और वो लेवल कर्व की वो एक्सप्लिसिट है। जो कर्व है ये देख लें, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन की है, लेकिन उठा के इधर ले आए ना, उसको एक इम्प्लिसिट कर दें, यानी एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट कर दें, ठीक है, लेकिन ये लेवल इसके लिहाज से कहला रही है, क्योंकि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये तो एक प्लेन है, एक शक्ल है, सरफेस टाइप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको लेवल कर दिया है। होगा क्या, होगा क्या, टेक्निकली हो क्या रहा है कि अच्छा, घर में आपने देखा होगा अक्सर हम ऐसे कर देते हैं, गिलास के ऊपर गिलास रखी जाते हैं, ये काम किया है कभी? यूजुअली जी स्टील के सर। ग्लासेस के साथ इस तरह करते हैं, जी जी गिलास सर। वो जगह बचाने के लिए कबड़ में रखने हो, या जो वो बर्तन धोने वाले जो बास्केट है उसके अंदर जब गिलास रखते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, एक गिलास रखा, उसके ऊपर दूसरा रख दिया, उसके ऊपर तीसरा रख दिया, ऐसे ही करते हैं यूजुअली, जी सर। जी सर। यूजुअल प्रैक्टिस जी यही है। सर। जी तो अब गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, एक सरफेस है, उसके ऊपर एक सरफेस रखी, उसके ऊपर एक और सरफेस रख दी, ऐसे ही हुआ है, यस सर, यस सर। ऐसे ही हो रहा है ना। जी यस सर। सर। अच्छा, पेज पढ़ाओ, पेज, एक पेज, उसके ऊपर दूसरा पेज, उसके ऊपर तीसरा पेज, क्या फर्क है? पेज के ऊपर पेज रख रहे हैं और वो जो शेप है, शेप के ऊपर शेप रख रहे हैं, क्या फर्क है? सर पेज के ऊपर सर जो पेज पेज में रखते हैं वो ऊपर तो पेज प्लेन आ जाएगा। फिक्स्ड सर पॉइंट होंगे पेज के ऊपर, जो पेज के ऊपर पेज रखेंगे वो लेवल्ड सरफेस होगी हमारी, लेवल, और वो लेवल नहीं होंगे। ओ खुदा का नाम लो,
सर जो पेज के ऊपर पेज रखेंगे वो लेवल कर्व होगा। प्लेन याद रखिएगा, प्लेन 2 डायमेंशन की फिगर है, ठीक है, और यस सरफेस जो सर। है वो 3 डायमेंशन की फिगर है। सर ये प्लेन के ऊपर रख रहे हैं हम। दोबारा दोबारा दोबारा। जब हम एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रखेंगे तो इसका मतलब है हमने एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन रख दिया। अच्छा, रख दिया, सारे इकट्ठे हो गए, रजिस्टर बन गया आपके पास। रजिस्टर ही बनेगा ना, पेजेस के ऊपर पेजेस रख के बाइंड कर दी, जो भी है रजिस्टर बन गया। जी यस सर। यस सर। रजिस्टर के लिहाज से एक पेज क्या कहलाएगा? सर लेवल सरफेस। किसने बोला? सर मैंने फातिमा। जी जी फातिमा, ठीक है। लेवल मीन उसका वो एक्सटेंडेड बन गया, ऐसे ही है ना। एक पेज को अलग से देखेंगे ना ऊपर से, तो वो एक वो लेवल सा नजर आएगा, ठीक है ना। सरफेस की एक स्पेसिफिक शेप है, उसको लेयर्स में लेते जाएंगे ना, वो ग्लास को आप ग्लास थोड़े थोड़े फासले से आप विजुलाइज करते जाएंगे, एक ग्लास पड़ा ऊपर, दूसरा पड़ा, तीसरा। अब वो अगर थोड़े से डिस्टेंस के साथ रखें तो आपको ऐसे लग रहा है वो लेयर्स अलग कर रहे हैं आप। बात समझा पाए होंगे नहीं? जी जी सर। यस सर। अब वो जो एक जो लेयर है ना, वो लेयर है, वो एक वो लेवल है, लेवल है। जिस तरह आप गेम्स खेलते हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, नहीं? जी जी सर। सर तो आप यानी ये जब वो ग्लास की जब आपने एग्जांपल दिया, आपने पूछा ग्लास और वो रजिस्टर में क्या फर्क है, सर फिर यही होगा, ग्लास वो लेवल आप बना रहे हैं, वो उसमें हम स्टैंडर्ड लेवल बना रहे हैं। नहीं नहीं, देखें, जब उसमें असल में पेज के ब्रीक होने की वजह से तीसरी डायमेंशन ही नहीं कंसिडर हो रही, जी सर। ठीक है ना। इस वजह से साइड से पेज को देखेंगे लाइन है, ऊपर से देखेंगे वो प्लेन है। लेकिन जब आप अब गौर से देखिएगा, जब पेज के ऊपर पेज रखते जाएंगे, साइड से देख रहे हैं तो लाइन है, वो पेज इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन रखते जा रहे हैं, लाइन रखते, वो रजिस्टर बन गया। अब जो उसका जो वो जो रजिस्टर बना हुआ, उसको इस तरह क्रॉस सेक्शनली जब आप देखते हैं तो वो पेज निकलता है। यस सर। जी सर। सबके दिमाग में तस्वीर बननी चाहिए, फिर बात समझ आएगी, वैसे नहीं आएगी। इस सब्जेक्ट का ना ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप लोग विजुलाइज करें कि चीजें बन किस तरह रही हैं। तो देखिएगा, ये कर्व है, ठीक है। कर्व को रखा है, ये एक अलग बात है, ये इक्वल टू कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है। अब ये लेवल लाइन है, लेवल कर्व नहीं है। इसको इम्प्लिसिट बनाया, ठीक है, तो वो ये शक्ल बन गई। इक्वल टू सम कांस्टेंट रखा, यानी ये कर्व था, उसको इम्प्लिसिट नोटेशन की तरफ लेके गए हैं। अब इम्प्लिसिट के बारे में मैंने आज ही एक जुमला कहा है, ये कंबिनेशन है, कंबिनेशन है, कंबिनेशन है। वर्ड यूज आपने सुना होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स, यस डिफरेंशियल सर। इक्वेशंस में। जी सर, डिफरेंशियल वे में। जी सर। डिफरेंशियल इक्वेशंस में कोई बता सकता है वो आप किस तरह वो लिखते होते थे? वो आप इस तरह लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जो सोल्यूशन लिखते थे ना, y1 जो भी कहते होते थे। तो अब c को वैल्यू जिस तरह वेरी करते जाएंगे, c को एक वैल्यू दी, एक कर्व आ गई, दूसरी देंगे दूसरी आ गई, तीसरी वैल्यू देंगे तीसरी आ गई। शक्ल देखिएगा। अब सपोज पहला सी को 0 वैल्यू दी, ये ग्राफ बन गया, सी को 1 वैल्यू दी तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है, सी को 3 दी तो ये बन गया, ऐसे ही है। तो अब ये जितनी भी कर्व्स हैं, ये फिगर मेरे हाथ से सही नहीं बनी, लेकिन आइडेंटिकल हैं, लेकिन वो उनकी कोई वो कह ले, एक छोटे पे है एक बड़े, वो सी की वैल्यू वेरी करती जा रही है, कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वेरी करती जा रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह देते थे फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, जी क्या कह सर। देते जी होते थे? फैमिली ऑफ कर्व।
तो अब अगर क्रॉस सेक्शन लूं इसको ऐसे चॉप कर दूं ऊपर से एक यानी इसकी वो लेंथ, सपोज इसकी जो पीछे गहराई है उसको खत्म कर दूं, सिर्फ ऊपर वाला ही पोर्शन लूं, तो ये जो ऊपर सिर्फ ये जो नजर आ रहे हैं ऊपर, ये सिर्फ यानी पेज के ऊपर जो कर्व्स ड्रॉ करती हुई नजर आ रही हैं, इनको लेवल कर्व कहते हैं। यानी फैमिली ऑफ कर्व से के लिहाज से लेवल कर्व डिफरेंट है, और एक कर्व के लिहाज से जो है, यानी इसको लाइन से अटैच नहीं करना है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, इसी तरह देखिएगा, आज मैंने ग्लासेस की मिसाल दी, तो एक सरफेस पड़ी हुई है, एक सरफेस की लेयर है, उसके ऊपर दूसरी सरफेस की लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई, वो लेयर इकट्ठी हो रही हैं तो वो एक और सरफेस बन गई है, एक और बॉडी बन गया है। ठीक है, तो उसको वो लाजमी नहीं है कि वो प्लेन की शक्ल में हो। ये जो कंफ्यूजन हो रही थी ना कि उसको वो प्लेन कंसीडर कर लेंगे, वो उस तरह नहीं, उस तरह कंसीडर नहीं करना। तो लेवल समथिंग एल्स और प्लेन समथिंग एल्स। लेवल होना, अब जो ग्लास है उसकी जो सरफेस है वो एक लेवल पे, वो लेवल है हर तरफ से, तो लेवल होने का ये मतलब नहीं है वो फ्लैट हो गया। फ्लैट होना और चीज है, लेवल होना और चीज है। क्लियर? मैं बात समझा पाया कि नहीं पाया? लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन की थी, लेवल सरफेस की डेफिनेशन लिखी थी मैंने। नो सर, अभी लिखवाई नहीं थी। ओके ओके, तो ये याद रखना कि फ्लैट होना और चीज है, ठीक है, और लेवल होना वो एक और चीज है। इज इट क्लियर? कोई बात पूछनी है? अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो पूछ लें। थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सर्च खुद भी कीजिएगा, फिर मजा भी आएगा डिस्कशन का। जी जी, ओके कोई सर। बात पूछने जा रहे हैं तो पूछें। ये मोबाइल है, तो इसकी जो स्क्रीन है, ये कह ले, ये फ्लैट है, लेवल नहीं है, लेवल जनरलाइज है। ठीक है, ठीक। और अगर मैं ये पेज पड़ा हुआ मेरे पास, ठीक है, अब ये देखिएगा, इसकी अगर आपको लेंथ नजर नहीं आ रही, यहां से देखिएगा तो ये लाइन सी नजर आ रही है, ऐसे दिखाऊंगा तो ये 3D में इस तरह नजर आएगा, ये लेवल है कर्व, ये फ्लैट है, सॉरी ये प्ले सरफेस कह सकते हैं इसे, ऐसे 3D में अगर देखेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है इस तरह कहेंगे तो ये फ्लैट है, सरफेस फ्लैट हुई है। ठीक है, ये इसको लेवल तो कह सकते हैं, लेकिन हर लेवल को फ्लैट नहीं कह सकते। ओके सर। यानी हर लेवल फ्लैट है, सॉरी हर फ्लैट को लेवल कह सकते हैं, हर जो लेवल है उसको फ्लैट नहीं कह सकते। क्लियर? यस सर। जी ओके सर। सर। मैं करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो बात हम कर रहे हो उसकी ना हमारे माइंड में जो है एक पिक्चर सी बन जाए, ऑब्स्ट्रैक्ट सी। चलें, कोशिश ही है, खुद भी देखिएगा। आगे अगली बात है जो आज की था, लेवल सरफेस। अच्छा, स्केलर पॉइंट फंक्शन है आपके पास। स्केलर पॉइंट फंक्शन किसकी बात हो रही है? स्केलर पॉइंट फंक्शन। जरा रिकॉल करवा दें, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? सर, जब साई फंक्शन में कोई पॉइंट पुट करें और आपके पास स्केलर क्वांटिटी आए आंसर। स्केलर पॉइंट फंक्शन, इसमें प्योर का भी थोड़ा सा टच है डेफिनेशन में। स्केलर पॉइंट फंक्शन है, साई फंक्शन है, ठीक है। अब ये अप्लाई हो रहा है वेक्टर के ऊपर R1। ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, जवाब स्केलर देगा हमें। बात समझ आ रही है ना? जी सर। यस सर। दूसरे पे लगा,
तीसरे पे लगा। ठीक है, इसी तरह एंड सो ऑन। अब देखिएगा, एक पॉइंट के ऊपर पुट किया, उसने स्केलर आंसर देना है। दूसरे वेक्टर पे पुट किया, स्केलर आंसर देना है। तीसरे के ऊपर पुट करना है, स्केलर आंसर देना है। जितने भी पॉइंट हैं, जवाब उसने स्केलर देना है। अगली बात ये कर दी है कि अगर उन सब स्केल, वो सारे स्केलर सेम हो, यानी जवाब ये कांस्टेंट हो। से सी, तो ये जो सरफेस बनेगी, ये जो फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर के ऊपर अप्लाई हुआ, 3 कंपोनेंट होंगे, 3 वेरिएबल तो आ गए ना। जी सर। तो अगर जवाब कांस्टेंट आ गया तो ये लेवल सरफेस है। मैं अब बोलने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। अ लेवल सरफेस ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन is a surface for which its function has the same or constant value. जी सर। ठीक है, आगे ये जो लिखा हुआ है, ये जो, ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दें। a level surface of a scalar point function is a surface for which its function has the same or constant value. R1, R2, R3 पोजीशन वेक्टर्स हैं। डन हो गया जी? जी सर। जी ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी। नेक्स्ट जो बात है, डेल ऑपरेटर। पहले ये बताइएगा ऑपरेटर क्या होता है? सर ऑपरेटर एक तरह का फंक्शन है जो किसी इनपुट पे हम अप्लाई करते हैं, हमें आउटपुट में वो कन्वर्ट कर देता है। फंक्शन भी यही काम करता है। फंक्शन और जी ऑपरेटर सर। में क्या फर्क हुआ फिर? सर वो ये फंक्शन एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यानी अल्फा बीटा स्केलर को अलग कर देता है, फंक्शन पे अप्लाई हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सर ऑपरेटर की डोमेन नहीं होती, डोमेन रेंज। सॉरी, सर ऑपरेटर की डोमेन रेंज नहीं होती, फंक्शन की होती है। ये तो आपने चवल मारी है। सर जी जैसा डेरिवेटिव है वो ऑपरेटर है एक, डी बाई डी एक्स, उसकी डोमेन रेंज हाँ, नहीं चिश्ती होती। कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर बताना चाह रहा हूँ। जी जी बताएं। सर ऑपरेटर इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ फंक्शन सर। रेंज, सॉरी सर, रेंज हैं? सर डोमेन या रेंज सेट ऑफ अ फंक्शन होती है सर ऑपरेटर की। ठीक है,
को बात समझ आई है फरहान की? ये एक फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है, को बताना पसंद फरमाए। डोमेन क्या है जी इसकी? सर रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर, नंबर नंबर ही बोला है ना आपने। और रेंज? सर वो भी रियल नंबर आएगी, रेंज आंसर। रेंज वो भाईजान कुछ फरमा रहे थे जो डेरिवेटिव को ऑपरेटर कह रहे थे, ये भी नंबर हो गया। ठीक है, ये नो नहीं लिखा हुआ, नंबर लिखा है। अच्छा, ये डेरिवेटिव है, किधर गया वो? डी ओवर डी एक्स, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये अप्लाई हो रहा है, किस पे अप्लाई हो रहा है? वाई पे। वाई फंक्शन है ना, ये देख लें। इसकी इनपुट क्या है? एक्स नंबर। इसकी इनपुट क्या है? फंक्शन। और जो जवाब आएगा वो नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है उसकी इनपुट और आउटपुट यूजुअली नंबर होती हैं, जबकि जो ऑपरेटर होता है उसकी इनपुट फंक्शन होती है, आउटपुट फंक्शन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। नंबर इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, सो कोई इशू नहीं, एतराज नहीं है। तो जो ऑपरेटर का स्पेशल किस्म है, जिस तरह कर्व की स्पेशल टाइप लाइन होती है, इस तरह ऑपरेटर की स्पेशल टाइप फंक्शन होती है। क्लियर? जी सर। ऊंचा बोले, जो भी बोल रही है, माइक बहुत दूर है। सर ऑपरेटर की इनपुट और आउटपुट दोबारा बता दें। ऑपरेटर की इनपुट फंक्शन होती है, देखे ना वाई के ऊपर लग रहा है ना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वाई पे लग रहा है ना, तो वाई फंक्शन है ना बाय डेफिनेशन। तो ऑपरेटर की इनपुट और आउटपुट फंक्शन हुआ करती है। ठीक है, एक ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा वेक्टर एनालिसिस में, डेल ऑपरेटर, पढ़ा कि नहीं? ऊंचा बोल दें सर नहीं, सारे, आपसे पढ़ना है। ऐसे ना हो कल मैं बोल के हाजिरी लगाऊं। नहीं नहीं सर, अब पढ़ा नहीं हुआ नहीं ये। लगाएंगे, तुझे इतना सीधा नहीं होना। डेल ऑपरेटर क्या होता है? इसको नेबला भी बोल देते हैं और इसको इस तरह लिख भी देते हैं, उल्टी ट्राइएंगल। ठीक है, ये क्या होता है? इसके बारे में आप लोगों ने जितनी मालूमात हर बंदे को पता लग सकती हैं। कल क्लास कितने बजे? 1 बजे है ना, तो 1 बजे 12 बजे का टाइम है जी। 12 बजे से पहले डेल ऑपरेटर के ऊपर जिसके पास जो भी है, सबका डिफरेंट हो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कोई एक बात जो है डेल ऑपरेटर के बारे में बताने की कोशिश करनी है, इनबॉक्स करना है जी मुझे। डन हो गया? सर आपने इसका एक और नेम बोला है, वो क्या बोला है? नेबला, नेबला, NEBLA, नेबला। सर इसी का ही नेम है ना वो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इसी का नेम है। नूर फातिमा है ये। जी सर। जी आ रहे लेकिन फिर भी ढिला हो के बोलन दे ही है। लगता अम्मी ने डरा के घर बिठाया होया है, घर लगता सफाई करन दई सी नाल ही क्लास। नो सर, क्लास ले रही हूँ सर, सुबह की क्लासेस हो रही है हमारी 8 बजे से। हाँ, वो तो पता लगता रहता है। ओके हो गया जी। 2 बातें आज हमने देखी हैं, लेवल सरफेस। ठीक है, ये जो लेवल का फर्क है, ये मैंने पिक्चराइज एक किस्म की ना एक ज्योमेट्री जो है एब्स्ट्रैक्ट सा आपके माइंड में बिठाने की कोशिश की है। इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, मजा आएगा। ये जो आगे कंफ्यूजन होती है ना कि फंक्शंस हम बोल देते हैं, सिर्फ हमारे लिए वो सिर्फ एक नंबर ही नजर आता है, तो उसकी शक्ल भी हमारे ज़हन में बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, और आज बात की है डेल ऑपरेटर की। ऑपरेटर के बारे में डिस्कस बताया,
और डेल ऑपरेटर का मैंने आपको कहा है कि आपने पढ़ा हुआ, देखिएगा, हम इसको कल पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, ऑपरेटर या फंक्शन, जिस तरह फंक्शन को हमने कहा ना कर्व होता है फंक्शन के ग्राफ को, ठीक है, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की, रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लिसिट फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हमने कर्व की शक्ल में देखी है। तो इस तरह ऑपरेटर की भी ना कोई तो इंटरप्रिटेशन होगी ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कोई ना कोई तो ग्राफ होगा ना उसका, वो क्या कहलाता है, ये उसकी शक्ल किस तरह की होगी, क्या चीज हो सकती है। ठीक है, इसको फर्दर आगे हम विजुलाइज करेंगे। बेसिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कि वो रेफरेंस लाइंस कह लें या रेफरेंसेस कह लें, वो रेफरेंसेस जिसकी वजह से किसी पॉइंट की पोजीशन या किसी चीज की पोजीशन बताई जाती है, उनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो उन कोऑर्डिनेट्स के हवाले से जो आगे टर्मिनोलॉजी है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने लेवल सरफेस देखा, ठीक है, लेवल कर्व, लेवल लाइन, ये पढ़ के देखिएगा, हो सकता हो मजा आ जाए और समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है, और ये ऑपरेटर के हवाले से बात की है कि ऑपरेटर क्या चीज होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या ले, ये इसका ग्राफ किस टाइप का हो सकता है। हम स्पेसिफिक है अभी डेल ऑपरेटर के, और भी ऑपरेटर्स हैं लेकिन स्पेसिफिक हम देखेंगे, स्पेसिफिकली देखेंगे डेल ऑपरेटर को, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस हमने शायद पढ़ा है या देखा है। उसामा हाथ खड़ा कर रहा है जी, उसामा। सर आपने बताया था शुरू में कि कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर फंक्शंस, तो वो इम्प्लिसिट था या एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट। ये याद रखिएगा, जो फंक्शन हुआ करता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल फंक्शन भी होता है और वेरिएबल वेरिएबल भी होता है, नंबर भी होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सप्लिसिट और टू वेरिएबल फंक्शन के हवाले से बात हो रही है। सिंगल वैल्यूड जिसे बोल देते हैं आप लोग। बहरहाल इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होती है। किसी को कोई इशू हुआ या कोई बात है तो वो ग्रुप में भी पूछ सकता है। कल अपने तौर पे डेल के बारे में रिसर्च करके कोई बातें जो है बताने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।